दोस्तों आज का वीडियो में एनटीपीसी में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों लंबा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। तो मदर बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है मदरबोर्ड कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी। तो मार्चियन ई होप यानी M.E. होप जो है माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी, मार्चियन ई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो IBM को। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है। तो सिलिकॉन कहलाता है। तो प्रथम जो पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रॉनिक भाग सिलिकॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबाकस प्रथम था। तो एबाकस जो था प्रथम वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो विजय पांडुरंग भाटकर जो है वो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जो है विजय पांडुरंग भाटकर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रेन का अर्थ क्या है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है फोर्ट्रेन का पूरा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो परम जो है 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो पांचवा पीढ़ी का जो है परम जो सुपर कंप्यूटर था वो पांचवा पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। तो तृतीय पीढ़ी हो जाएगा। IBM 360 कंप्यूटर जो है तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर को हम लोग नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो नोटबुक को हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर क्या स्कैन करता है। तो स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। स्कैनर क्या को स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर गेम खेलना किससे आसान होता है। तो जॉयस्टिक से जो है कंप्यूटर पर गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस का आविष्कार कब हुआ था। तो 1960 में जो है माउस का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPI क्या दर्शाता है। तो डॉट पर इंच यानी डॉट प्रति इंच जो है DPI को रिप्रेजेंट करता है, DPI रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो डगलस एंजल बर्ट ने। तो डगलस जो है एंजल बर्ट ने है जो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, कंप्यूटर माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। तो मुद्रक या प्रिंटर में जो है समांतर पोर्ट जो है मैक्सिमम यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 ट्रैक बॉल किसका उदाहरण। तो पॉइंटिंग डिवाइस का, जो ट्रैक बॉल जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए जो है माउस के बीच में जो व्हील होता है उसको पेज को स्क्रॉल करने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान प्रिंटर की स्पीड अक्षर या फिर चिन्ह कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापी जाती है। तो डॉट मैट्रिक्स में मापी जाती है। तो डॉट मैट्रिक्स में प्रिंटर की स्पीड जो है अक्षर या चिन्ह प्रति सेकेंड मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है। तो माउस का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहते हैं। नेक्स्ट है CPU का गति को मापा जाता है गीगा हर्ट्ज में। तो CPU का जो स्पीड है उसको गीगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का निर्देश खाली स्थान के माध्यम से जाता है। तो इनपुट यूनिट के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू को पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए खाली स्थान मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया इंटरेक्ट करता है तो प्राइमरी मेमोरी। तो सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रिया करने के लिए जो है प्राइमरी मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता होती है एक ही समय में एक ही काम करने का क्षमता होता है सिंगल कोर का, एक ही समय में एक ही काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है तो सिंगल कोर जो है वो सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है सिंगल कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या फिर लिखने की क्षमता है तो CDRW में, मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। नेक्स्ट है CD रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में तो CD रोम का कहाँ यूज होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका रैम का पूरा नाम है। नेक्स्ट है पी रोम का फुल फॉर्म क्या है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है खाली स्थान में वोलेटाइल जो चिप होता है डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है तो रैम। नेक्स्ट है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है तो एक जो बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है तो 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRW का पूर्ण रूप क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। CDRW का पूरा नाम क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है कौन सा मेमोरी परिवर्तनशील होती है तो रैम जो होता है वो परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट है किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती है तो रोम जो होती है वो रोम जो मेमोरी होती है वो स्थिर भी होती है और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है यानी किलोबाइट। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड 2 का पावर 40 बाइट्स प्रति सेकेंड होता है तो 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड इज इक्वल टू 2 का पावर 40 बाइट्स प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPROM का पूर्ण रूप क्या है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है EPROM का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में जो की संशोधन के काम में प्रयोग किया होता है वो है F2 तो MS एक्सेल में जो हम लोग की का यूज करते हैं संशोधन में वो कौन सा की है F2। नेक्स्ट है नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है तो शिफ्ट प्लस F11 तो नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो शिफ्ट प्लस 11 है। नेक्स्ट है MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx जो है डिफ़ॉल्ट फाइल होता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है तो 3 सीट जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है तो सेल के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति यानी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है तो 409 पॉइंट्स। नेक्स्ट है जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है CPU को जाती है। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो ये सूचना CPU को जाती है। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है तो MS एक्सेल वर्कशीट 2007 में डिफ़ॉल्ट के रूप में जो है 3 सीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम खाली स्थान का प्रयोग करते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज अप का। तो पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम जो शॉर्टकट जो कुंजी का यूज करते हैं वो कंट्रोल प्लस पेज अप। नेक्स्ट है वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं तो 256 कैरेक्टर।
तो वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम जो है हम लोग 256 कैरेक्टर को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है? तो एक्सेल 2003 में रो की संख्या जो है 65,536 यानी 65,536 जो है रो होती है। नेक्स्ट है यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? तो लैंडस्केप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम क्या है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का जो सही आरोही क्रम है वो क्या है? सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो एमएस जो वर्ड होता है उसमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग हम लोग करते हैं? तो Ctrl+K। तो हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+K। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? तो डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो एमएस वर्ड का जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N, एन से न्यू हो जाएगा। तो हम लोग नया डॉक्यूमेंट ऐसे याद रख सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N। नेक्स्ट है किस शॉर्टकट की का उपयोग हम लोग एमएस वर्ड में शॉर्टकट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं? तो सेव से हो जाएगा एस, सेव, तो यहाँ पे Ctrl+S हो जाएगा। नेक्स्ट है हेडर क्षेत्र दस्तावेज के किस मार्जिन में होता है? तो शीर्ष पर यानी टॉप पर। हेडर क्षेत्र दस्तावेज के किस मार्जिन होता है? तो टॉप पे। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में एक नया पैरा जो ग्राफ बनाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो इंटर का यूज करते हैं हम लोग। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम लोग इंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक मेनू में खाली स्थान की एक सूची होती है, तो कमांड्स की एक सूची होती है। तो कंप्यूटर में एक मेनू में कमांड्स की एक सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो F7 है, F7। तो हम लोग स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं वो F7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है? तो Ctrl+Z के द्वारा हम लोग अंडू ऑपरेशन कीज के द्वारा संपादित किया था, Ctrl+Z। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों यानी रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो 1 हो सकता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+W। Ctrl+W। हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो Ctrl+W करते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं? एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए जो है पैराग्राफ पर हम लोग ट्रिपल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है? तो Ctrl+F2 से जो है एमएस ऑफिस में जो है प्रिंट प्रीव्यू जो हम लोग Ctrl+F2 बटन का यूज करके हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडो के लिए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की संयोजन है Ctrl+Shift+Z। जो हम लोग रेडो के लिए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड जो है शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 डेस्कटॉप पर
किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो Ctrl+C और Ctrl+V। यहाँ पे कॉपी करने के लिए Ctrl+C हो जाएगा और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V हो जाएगा। नेक्स्ट है Alt+Tab एक शॉर्टकट है, तो किसका है? खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। तो यहाँ पे खुला जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग स्विच करने के लिए Alt+Tab शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम 63 कॉलम हो सकता है। तो MS वर्ड 2010 के एक टेबल में असीमित रो हो सकता है और अधिकतम जो कॉलम हो सकता है वो 63 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+K जो है हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने का शॉर्टकट की है Ctrl+K। नेक्स्ट है नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या फिर खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो Ctrl+N जो है नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिवेट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+J। तो जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा जो है एक्टिवेट करने के लिए हम लोग Ctrl+J की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में थीम्स जो है किस टैब में पाई जाती है? तो डिजाइन जो टैब होता है उसमें जो है थीम्स पाया जाता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होता है? तो स्लाइड शो टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ppт जो है बाय डिफॉल्ट जो है पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 आप एक खाली स्थान क्रिएट करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। तो सिग्नेचर। तो आप एक सिग्नेचर क्रिएट करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? तो प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों पावर पॉइंट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? तो 400% तक। नेक्स्ट है विनजिप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। तो विनजिप जो है एक प्रकार का जो है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो Ctrl+M। तो पावर पॉइंट में जो नया स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो प्रेजेंटेशन या पीपीटी कहते हैं। तो पावर पॉइंट में बनाई गई जो फाइल है उसको हम लोग प्रेजेंटेशन या पीपीटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं देता होगा, पढ़ के बता रहे हैं। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्लेस होल्डर बोलते हैं उसको, होल्डर प्लेस होल्डर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीदार जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो F5 जो है उसका यूज करते हैं। पावर पॉइंट में जो है स्लाइड को शुरू करने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो कैलिब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+P। तो पावर पॉइंट में जो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? तो ईमेल मैसेज का मुख्य विषय को लिखना होता है सब्जेक्ट फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो हम लोग एस्केप का ESC। तो स्लाइड शो को रोकने के लिए हम लोग किस की का उपयोग करते हैं? ESC का। नेक्स्ट है MS वर्ड में टेबल में रोज की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो एक हो सकती है। तो MS वर्ड में टेबल में रोज की कम से कम संख्या एक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। अगर आप सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ए का। अगर आप सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो हम लोग शॉर्टकट की का जो यूज करेंगे वो कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग करते हैं? तो पेपर क्लिप आइकन का। तो पेपर क्लिप आइकन का हम लोग यूज करके जो है किसी भी मैसेज या को हम लोग अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर बोलते हैं। जो अभी इस टाइप का तीर जैसा निशान आता है उसको कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया गया था? तो 2015 में जो है आरंभ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट 10 को जो है वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को कहाँ रखते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट फाइल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। विंडोज ओएस में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो F2 का, F2 का, F2। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं F2। नेक्स्ट है, विंडोज 8 ओएस के बाद कौन सा वर्जन आया? तो विंडोज 10 आया। तो विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद विंडोज 10 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। टास्क बार में सामान्य रूप से डेस्कटॉप के कौन से हिस्से में होता है? तो बॉटम वाला हिस्सा में जो है टास्क बार जो है सामान्य रूप से डेस्कटॉप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण था विंडोज 1.0। नेक्स्ट है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है जीयूआई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को जो है क्या कहते हैं? तो रिजोल्यूशन कहते हैं। तो स्क्रीन या डिस्प्ले पे जो पिक्सल का हम लोग संख्या को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। विंडोज में स्क्रीन सेवर का प्रतिरक्षा समय मिनट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो F5 है। हम लोग विंडोज को कंप्यूटर को जो रिफ्रेश करना है तो हम लोग शॉर्टकट की जो है F5 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो Alt प्लस F4। हम लोग विंडोज में किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है Alt प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। MS विंडोज में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो MS जो विंडोज है उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वॉलपेपर डेस्कटॉप। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलपेपर डेस्कटॉप। नेक्स्ट है, स्पैम क्या है? तो अवांछित ईमेल है, अनसॉलिसिटेड ईमेल जो है। तो स्पैम क्या है? एक अवांछित ईमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। कंप्यूटर को शुरू करते समय ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो बूटिंग बोलते हैं। तो जो है कंप्यूटर जब शुरू होने का जो समय होता है या फिर लोड होने का जो प्रक्रिया उसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो ईमेल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है? तो डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस। तो डीएनएस जो सर्वर होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। नेक्स्ट है, www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, यूट्यूब इंटरनेट पर कब आया? तो 2005 में आया। यूट्यूब जो है कब आया? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। गूगल के निर्माता निम्न में से कौन है? तो यानी लेरी पेज और सर्जी ब्रिन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साफ से, जो यहाँ पे गूगल के निर्माता का है लेरी पेज और कौन जो है? लेरी पेज और सर्जी ब्रिन। तो सर्जी ब्रिन और लेरी पेज जो है गूगल के निर्माता। नेक्स्ट है, ईमेल का जन्मदाता किसे बोलते हैं? तो रे टॉमलिंसन को। रे रे टॉम
रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है ईमेल का जन्मदाता है। नेक्स्ट है वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो कंट्रोल+R। तो हम लोग वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल+R। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसकी देन है? तो केविन एस्टोन का। केविन जो एस्टोन है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यह शब्द दिया था केविन एस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी यूआरएल यानी एचटीटीपी जो इस तरह से लिखा होता है, हमें एचटीटीपी क्या होता है? तो एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 किसी वेबसाइट का पहला वेब पेज कौन सा होता है? तो होम पेज होता है। कोई भी हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज क्या होता है? होम पेज कहलाता है। फेसबुक के स्थापना कब हुआ था? तो फरवरी 2004 में। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर में हिस्ट्री देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो कंट्रोल+H। हिस्ट्री से एच याद रखिएगा। तो हम लोग हिस्ट्री देखने के लिए वेब ब्राउजर में कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है। तो बुकमार्क। हम लोग बुकमार्क का यूज करते हैं, कोई भी हम लोग जो है पसंदीदा वेबसाइट होता है तुरंत एक्सेस करने के लिए हम लोग उसमें बुकमार्क में सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो जेन कुम और ब्रायन एक्टन। तो जो व्हाट्सएप के संस्थापक वो जेन कुम और ब्रायन एक्टन है। नेक्स्ट है रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो अजित बालकृष्णन। अजित जो बालकृष्णन है वो रेडिफ मेल के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है या फिर इससे क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट जो है आईआरसी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 याद रखिएगा, भारत में इंटरनेट का शुरू 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट है सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या है? तो आर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। नेक्स्ट है आउटलुक एक्सेस है एक ईमेल क्लाइंट है। तो आउटलुक एक्सेस क्या है? ईमेल क्लाइंट है। नेक्स्ट है इंटरनेट का जनक कौन होता है? तो इंटरनेट का जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स जो ली है वो उसी को हम लोग इंटरनेट के जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो हाइपरलिंक के माध्यम से। तो वेब पेज जो है एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल के संचरण या ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इंटरनेट से जो हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल का जो है ट्रांसमिशन या फिर हम लोग जो उसको डाटा को सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है W3C का पूर्ण क्या है? तो W3 तो जानते हैं WWW यानी W3 लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब और C से हो जाएगा कंसोर्टियम। तो यहाँ पे W3C का पूर्ण होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल+J का यूज करते हैं। तो क्रोम ब्राउजर में हम लोग डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल+J का यूज करते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। तो गेटवे। तो गेटवे दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा एफटीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है? तो बिंग जो है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो बनाया गया जो सर्च इंजन है वो बिंग है। नेक्स्ट है डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? तो हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन एचडी क्वालिटी का होता है ना, वीडियो होता है, एचडी टीवी होता है, तो एचडी वही होता है कि यहाँ पे जो है एचडी का जो फुल फॉर्म है वो हाई डेफिनेशन है। नेक्स्ट है MIME का अर्थ क्या है? तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो MIME का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट है जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खाली स्थान फोल्डर में सेव होता है, तो ड्राफ्ट में सेव होता है। आप लोग देखे होंगे मेल उल में कि जब आप कोई भी ईमेल को बंद करते हैं बिना अधूरा छोड़े जाए तो ईमेल जो है
जो है ड्राफ्ट फोल्डर में सेव हो जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो समरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा। भारत में सबसे पहला जो एनालॉग कंप्यूटर जो था वो समरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी पिन आप लोग पिन आप लोग देखते होंगे बहुत जगह लगाते होंगे, जैसे यहाँ पे फोन पे ये सब हो गया तो उसके पिन जो है सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है। नेक्स्ट है जिमी वेल्स और लेरी सेंगर किससे संबंधित है? तो विकीपीडिया से संबंधित है। तो जिमी वेल्स और लेरी जो सेंगर है वो विकीपीडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत, तो रिपीट हो गया, 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट है आईपी के कुल कितने भाग होते हैं? तो आईपी के जो है कुल 2 भाग होता है। नेक्स्ट है खाली स्थान करने का अर्थ है अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल को इंटरनेट पे भेजना। तो अपलोडिंग, हम लोग अपलोडिंग में क्या करते हैं? तो अपलोडिंग के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं इंटरनेट पे। तो अपलोडिंग करने का अर्थ है कि अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल को इंटरनेट पर भेजते हैं। जैसे कि हम लोग यूट्यूब में जो है वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपना जो कंप्यूटर का डाटा है उसको हम लोग का इंटरनेट पे ही तो भेज देंगे, इसी को तो अपलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। किस टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है? तो ट्री को। तो ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ईमेल के किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है? तो एस एम टी पी। तो ईमेल जो है SMTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है? तो 128 बीट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है? 128 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजी कितने प्रकार के होता है? तो टोपोलॉजी जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है इस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। तो मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। तो मेश टोपोलॉजी। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो अर्पा नेट हो जाएगा। तो विश्व का सबसे पहला जो है कंप्यूटर नेटवर्क अर्पा नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। वह कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो भौतिक परत पर संचालित होता है? तो हब। तो हब नेटवर्किंग डिवाइस है जो भौतिक परत पर संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पा नेट का विस्तारित रूप क्या है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो अर्पा नेट का फुल फॉर्म क्या होगा? NET से तो नेटवर्क होगा, N से एजेंसी शुरू से देखते हैं। S हो जाएगा एडवांस, R से होगा रिसर्च और P से प्रोजेक्ट और A से एजेंसी और NET से नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट है टर्मिनेटर्स किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है? तो बस टोपोलॉजी में जो है हम लोग टर्मिनेटर का हम लोग यूज करते हैं। तो टर्मिनेटर जो है बस टोपोलॉजी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक अच्छे से काम कर सकती है? तो 1 किलोमीटर तक। तो लैन जो नेटवर्क है दोस्तों वो 1 किलोमीटर तक अच्छे से काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। ब्रिज की सहायता से लेन को लेन से जोड़ा जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाता है। किसके सहायता से? ब्रिज की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं? तो मॉडेम का यूज करते थे पहले, आजकल इसका यूज बहुत ही कम हो गया है जब से इंटरनेट और वाईफाई का आ गया है तब से। नेक्स्ट है किस माध्यम में सबसे तेज गति से ट्रांसमिशन होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साइंस में प्रोसेस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे ये जो है कार्य करता है। तो जो है जो है ऑप्टिकल फाइबर में सबसे तेज गति से ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है रिसर्च ऑप्शन किस मेन्यू टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो रिव्यू के अंतर्गत। तो रिसर्च ऑप्शन किस मेन्यू टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो रिव्यू के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए करने के लिए यूजर का हम लोग उपयोग करते हैं? तो टर्मिनल का यूज करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर जो है अक्सर जो है टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। चेंज किस मेन्यू के तहत कितने विकल्प हैं? तो 5। तो चेंज केस मेन्यू के तहत जो है कितने विकल्प होते हैं? तो 5 होते हैं। नेक्स्ट है
नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर में जो हम लोग रूटर डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से, यानी संचार मतलब क्या है? ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेटवर्क की कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर 10 किलोमीटर तक होती है? तो PAN का। तो जो है पेन जो नेटवर्क होता है उसका कनेक्टिविटी आमतौर पर 10 किलोमीटर नहीं 10 मीटर होता है दोस्तों पेन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम का। तो सूचना प्रसार के लिए रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया और सैटेलाइट जो चैनल है खुले अंतरिक्ष में जो है विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। तो मॉडेम का ही जो है फुल फॉर्म है था मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है एटीएम प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है? तो असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जो होता है एटीएम प्रोटोकॉल का पूर्ण होता है। नेक्स्ट है किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किससे मापा जाता है? तो बिट्स पर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 है सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं? तो 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। तो जो सैटेलाइट लिंक जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें संचरण की गति जो है ट्रांसमिशन स्पीड सबसे अधिक होता है? तो लेन में, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो क्रीपर प्रोग्राम। प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है वो क्रीपर प्रोग्राम है। नेक्स्ट है शब्द साइबर स्पेस किसकी देन है? तो विलियम गिब्सन का। गिब्सन जो है जो साइबर स्पेस शब्द दिया था, तो साइबर स्पेस शब्द जो है विलियम गिब्सन का देन है। नेक्स्ट है ट्रांजन एक मेलवेयर का प्रकार है। तो ट्रांजन क्या है? एक मेलवेयर का प्रकार है। नेक्स्ट है पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रेन। तो पहला बूट जो सेक्टर वायरस है वो है ब्रेन। नेक्स्ट है HTTP के लिए पोर्ट नंबर क्या है? तो 80। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं? तो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, MS वर्ड में कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं? तो 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट है वाईफाई सुरक्षा में किस प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो WPA2 प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वाईफाई सुरक्षा के। नेक्स्ट है खाली स्थान पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क यानी फिजिकल नेटवर्क है। तो इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क यानी फिजिकल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को 2008 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट वाइकेंट्स जो कि वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स अटैक एप्लेट्स और अटैक स्क्रिप्ट का वर्णन करता है। तो मेलवेयर जो है वो क्या करता है? एक वायरस, वर्म, ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 193 क्या है? मेलवेयर जो कि एक वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स अटैक एप्लियट्स और अटैक स्क्रिप्ट का वर्णन करता है मेलवेयर। नेक्स्ट है एक सीरियल पोर्ट खाली स्थान कर सकता है। तो दोनों हार्ड ड्राइव से और हार्ड ड्राइव पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो एक सीरियल पोर्ट का काम क्या होता है? तो दोनों हार्ड ड्राइव से और हार्ड ड्राइव पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, USB यूनिवर्सल पोर्ट का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में। तो USB जो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका आविष्कार जो 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? तो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन मॉडल होता है? तो 25 पिन मॉडल होता है। तो पैरेलल पोर्ट में कितने पिन होता है? 25 पिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को वाइड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? तो इथरनेट पोर्ट का। तो कंप्यूटर को वाइड नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम लोग इथरनेट पोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है किस नंबर सिस्टम के आधार पर 10 नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो डेसिमल। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+C का। तो हम लोग क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+C का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201। विंडोज 10 में किसी क्रिया को अंडू करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+Z का। अंडू के लिए हम लोग Ctrl+Z का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश विंडोज अनुप्रयोगों में क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई सामग्री को चिपकाने यानी पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है का आधार क्या है? 8 है। ऑक्टल नंबर का 8 है और डेसिमल का 10 है आधार। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार क्या है? हेक्साडेसिमल का 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है होम टैब मेनू को किस सेक्शन में अलाइनमेंट विकल्प मौजूद होता है? तो पैराग्राफ जो सेक्शन होता है उसमें अलाइनमेंट विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? तो यूजर नेम होता है। तो ईमेल एड्रेस का पहला भाग जो होता है वो यूजर नेम होता है। इस प्रकार दोस्तों कंप्यूटर का जो है NTPC में जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था सारा हम करवा दिए एक ही वीडियो में। ये सब सारा जो क्वेश्चन है दोस्तों एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। सब इम्पोर्टेंट इसी में से जो है बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों।